नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। बुलेटिन में बात करेंगे हर उस बड़ी खबर की जो आज सुर्खियों में है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और विवाद की मुख्य वजह MBBS के पहले बैच की 50 सीटें हैं, जहां एडमिशन के लिए चुने गए छात्रों में से 42 छात्र मुस्लिम हैं। ऐसे में अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू छात्रों की अनदेखी का आरोप लग रहा है और मांग की जा रही है कि तत्काल प्रभाव से लिस्ट तुरंत रद्द की जाए। हिंदू संगठन के लोग श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण वैष्णो देवी मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के दान किए गई संपत्ति से हुआ है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हिंदू समुदाय के हित में होना चाहिए। जबकि पहले बैच की पहली ही लिस्ट में इसके ठीक उलट 50 में से 42 नाम तो मुस्लिम समाज के छात्रों के हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की नाराजगी इसी वजह से है और वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रशासन को ये वापस लेना होगा फैसला। 90% सीटें सनातनी समाज से जुड़े हुए बच्चों को ही मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भी जो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे जो हिंदू समाज है और जो यहाँ का लोकल बारीदार समाज है, पहले तो इन लोगों को कोता होना चाहिए। मैं नहीं ये कहता आप वो बच्चे जो पढ़ लिख के यहाँ पहुंचे हैं, पर हम ये कहते हैं पहले हमारा हिंदुओं का कोता होना चाहिए। हमारा हिंदुओं का मंदिर है, हमारे हिंदुओं के वेलफेयर पे पैसा लगना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि श्राइन बोर्ड जो है ये हिंदुओं की आस्था के साथ कोई आस्था नहीं रखता है। श्राइन बोर्ड जो है जिस पर्पस के लिए बना था उस पर्पस पे ये काम नहीं कर रहा है, उस ट्रैक पे नहीं चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप RTA लगा के देख लो, श्राइन बोर्ड के यहाँ जितने भी सफाई वाले हैं उनमें से 80% गैर हिंदू हैं। आप श्राइन बोर्ड के अंदर, श्राइन बोर्ड के जो मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हुए वो गैर हिंदू हैं, जिनकी वहाँ पे आस्था नहीं है। हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं, ये श्राइन बोर्ड जो है ये पहली गलती नहीं है, ये पहली गलती उजागर हुई है। आप श्राइन बोर्ड के अंदर बढ़ के देख लीजिए, श्राइन बोर्ड के यहाँ जो मुलाजिम है वो गैर हिंदू है कुछ। और ये जो सीट की बात कर रहे हो आप भाई साहब, ये कहीं मैनेज, ये किस लेवल पे मैनेज हुआ है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे पूर्व चल जाइए जो श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी, जहाँ पे जो ट्रैक पे जो श्राइन बोर्ड जो एडमिनिस्ट्रेट चलती है, इसमें 300 से ज्यादा मुस्लिमों में रखे हुए हैं कार्यकर्ता, इसमें डिप्टी मैनेजर तक हैं। आप सोचिए जो सनातन की कुल देवी है माता वैष्णो देवी, और जहाँ जो हमारा सनातन को मानने वाले लोग जहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी देख रेख के लिए भी इन्होंने मुस्लिम रखे हुए, उससे भी ये इनकी आस्था ही तो ये अब बात बाहर आ रही है आस्ता आस्ता। 2 साल से पीछे इनकी जो सारी कमियां आ रही हैं, और ये सबसे बड़ा एक ब्लंडर है कि इसे इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस तीर्थ स्थान को, जहां में जो काम करने वाले और जहां जो पैसा है पहले भी ये गवर्नमेंट को देते रहे थे, कश्मीर गवर्नमेंट को, जो कश्मीर की गवर्नमेंट होती। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का कैंपस है। पहली बार 50 सीटों के साथ MBBS का बैच इस बार नजर आने वाला है। 2025-26 के इस बैच की पहली लिस्ट पर ही विवाद है। कई हिंदू संगठनों ने एक साथ विरोध किया और एडमिशन वाली सीट अलॉटमेंट की पहली लिस्ट तुरंत रद्द करने की मांग की। हिंदू संगठनों का कहना है कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है, इसमें हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनसे मांग करनी है कि जो लिस्ट है उसको कैंसिल किया जाए, और हमने सीधी डिमांड जो है यही रखी थी कि जो लिस्ट है उसको कैंसिल किया जाए और हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि पैसा हमारा, श्राइन बोर्ड हमारा, तो हमारे ही लोगों पे जो है ये खर्च होना चाहिए। ये मांग हमने की थी। ये तो हम ट्रेलर दे रहे हैं, अभी पिक्चर तो आगे दिखाएंगे। पूरा देश आज सड़कों के ऊपर है, पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरीके से इसका विरोध जता रहा है और ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन के लिए युवा राजपूत सभा, बजरंग दल और कल के आंदोलन जैसे हिंदू संगठन ग्राउंड पर हैं। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के दान के पैसे से हुआ है। इसका इस्तेमाल हिंदू छात्रों के लिए होना चाहिए।
हिंदू कहाँ जाएगा, हमारे डोगरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। बड़ी उम्मीद थी कि एक ऐसा कॉलेज बनाया जहाँ हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, लेकिन 1 बाय 1 एक कोर्स में, कभी दूसरे कोर्स में, कभी तीसरे कोर्स में, धीरे धीरे नर्सिंग में, वहाँ करके आज मेडिकल में भी इन्होंने धांधली करके ये बता दिया कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वही नालायक है। और हमारा जो विरोध है, सबसे पहले यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने बाईलॉज बनाए हैं, क्योंकि जब बाईलॉज बनाए तो उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को सोचा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये हिंदुओं के चैरिटेबल से चल रही है, हिंदुओं के पैसे से चल रही है, तो यहाँ पे हिंदुओं के बच्चे का हक जो है प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, हमें एक संगठन तो, एक संस्था तो ऐसी दे दीजिए जहाँ हमारे बच्चे जो है गेट के अंदर महफूज हों और इकट्ठे बढ़ सके। आप देख लीजिए पिछले दिनों में जो डॉक्टर्स दिल्ली में जो कारियाना हरकत उन्होंने की है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे डॉक्टर बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी राही कपूर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राही, देखिए, धर्म को लेकर हो रहे इस हंगामे से इतर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए ये जो 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली गई है, क्राइटेरिया क्या चुना गया था? जी देखिए, बिल्कुल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये जो मेडिकल कॉलेज है ये लगातार सुर्खियों में है, विवादों में है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट बैच बिठाया गया है उस फर्स्ट बैच में जो है 50 जो छात्रों को मेडिकल सीट्स जो है वो प्रोवाइड की गई है, यानी दी गई है, जिसमें 42 सीट्स जो है वो मुस्लिम छात्रों को मिली है, 7 सीट हिंदू छात्रों को मिली है, जबकि 1 सीट जो है वो सिख छात्र को मिली है। तो लगातार हिंदू संगठन ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि यदि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हिंदुओं के पैसे से बना है, लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर चढ़ावा होता है, माता के प्रति आस्था है, और यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो MBBS डॉक्टर की सीट्स हैं वो हिंदू समुदाय के बच्चों को ही मिलनी चाहिए। लेकिन ये मांग लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और उसके साथ जो है युवा राजपूत सभा या कटरा के लोग भी लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इस सूची को, यानी ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसको तुरंत जो है वो रद्द किया जाए। लेकिन अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई इस तरीके का कोई बयान या कोई ठोस प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार विरोध जो है वो यहाँ पर जारी है। और ये कहा जा रहा है कि इस समय मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ, ठीक मेरे पीछे जो है वही मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पर है, और लगातार ये विवादों में है, और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस लिस्ट को जो है वो रद्द किया जाए, ताकि जो हमारे हिंदुओं के बच्चे हैं वो यहाँ पर उन्हें ये मेडिकल सीट जो है वो प्रोवाइड की जाए। हालांकि ये भी आरोप है कि जब ये मेडिकल जो बोर्ड होता है उस बोर्ड में किन लोगों ने ये मतलब कि इनिशिएटिव, ये निर्णय लिया। बिल्कुल राही, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू से ही आ रही है, जहां ड्रग माफिया पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। मिंशरा कस्बे में ड्रग तस्कर के भाई के घर को बुलडोजर से गिराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। मिशनाई कब्जा है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये घर ड्रग माफिया का है, ड्रग तस्कर के भाई का ये घर जिसे गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू से ये बड़ी खबर, जहां कानून का बुलडोजर चला और भारी सुरक्षा के बीच ड्रग तस्कर के भाई का ये घर ढहा दिया गया। अब खबर दिल्ली के वांटेड रीलबाज की। तिलक नगर में खूनी झड़प का आरोपी रीलबाज एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन वो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक खुलेआम घूम रहा है, नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। 18 नवंबर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अपना रसूख दिखा रहा है। इसकी कार के आगे नकली कमांडो दौड़ रहे हैं और वो कार का हूटर बजाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में माहौल बना रहा है। ये वीडियो तब का है जब कुछ दिनों पहले ही इस इलाके में ब्लास्ट हुआ था। इसके बावजूद सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये रिकॉर्ड हुआ। रीलबाजी, स्टंटबाजी और उसके कई वीडियो पहले भी कई दफा वायरल हो चुके हैं। माहौल बनाने के लिए ये अक्सर इस तरह से स्टंट करता है और रील बनाता है। दिल्ली से उत्तराखंड तक उसकी मूवमेंट है, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में वो अब तक नहीं आया है।
एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखें। दिल्ली में जानते हैं सभी कि हमला हुआ, चांदनी चौक का इलाका भी दहशत में रहा। चलती कार पे स्टंट करना, क्या नौटंकी है, क्या नाटक है ये। क्या पागलपन है। चांदनी चौक का ये इलाका है। हाल ही में यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से लोगों में वैसे भी चिंताएं बहुत सारी है। नकली कमांडो को अपनी गाड़ी के आगे दौड़ा देना, गाड़ी में हूटर बजाना, सायरन बजाना, पागलपन की इंतहा है। सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। पता नहीं कौन सा मासूम कैरेक्टर है। पागलपन की हद है। सवाल तो पुलिस प्रशासन पर है। इतनी रील बन चुकी है, अब तक ये गिरफ्त से बाहर क्यों है। दिल्ली में वांटेड, उत्तराखंड में कैसे उड़ा रहा मौज। नकली कमांडो लेकर गदर, पुलिस को नहीं पड़ता फर्क। क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका का क्या कनेक्शन। जिसकी दिल्ली में तलाश, उसे उत्तराखंड में प्रोटोकॉल। स्टंटबाजी, रसूखबाजी, वांटेड प्रदीप ढाका की रीलबाजी। प्रदीप ढाका उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था जब तिलक नगर इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच मारपीट की खबर सामने आई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक शर्मा पर हमले का आरोपी है प्रदीप ढाका। तिलक नगर में हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी प्रदीप ढाका, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है और उत्तराखंड में प्रोटोकॉल के स्टेटस डाल रहा है। सहयोगी इला काजमी इस खबर पर जुड़ गई हैं। बड़ी हैरानी की बात इला तो पुलिस प्रशासन के लिए है, जिसकी इतनी रील हो, जिसका चेहरा दिख रहा हो, जिसकी गाड़ी दिख रही हो, जिसकी पूरी नमूनापंती सामने आ चुकी हो, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने अब तक की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी और अब तक के प्रदीप ढाका को हिरासत में क्यों नहीं लिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रदीप ढाका जब उसने इन्फ्लुएंसर दीपक को मारा था, मारपीट की थी, तब भी वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से ही उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली के चांदनी चौक में ही वो अपनी गाड़ी को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हूटरों के साथ और नकली कमांडोज के साथ, क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा यहां पर ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती अमूमन। वहां पर ये बड़े मजे से बेखौफ होकर के कानून को अपने हाथ में लेकर के गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उसके साथ कमांडोज भी नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में तो वो टोल नाका भी तोड़ देता है और साथ ही साथ टोल पे जो स्टाफ मौजूद है उससे भी बदतमीजी करता है। और ये कोई एक बार नहीं हुआ है, ये वाकया कई बार हुआ है। कई सारी ऐसी वायरल रील आपको नजर आ जाएंगी जिसमें उसने इस तरह के खतरनाक स्टंट करते हुए दिखा है, कहीं खतरनाक स्टंट तो कहीं विवादित काम वो करते हुए दिखा है। लेकिन अब तक कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लगातार स्टेटस भी अपने डाल रहा है, रीलें डाल रहा है। एक दिन पहले तक कि उसने रील डाली है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस अभी तक कि उसको पकड़ने में कामयाब नहीं रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आखिरी बार उसकी जो लोकेशन है वो उत्तराखंड में पाई गई है, उसकी तलाश जारी हो, जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कहीं का तो एड्रेस डला होगा। ऐसे कोई व्यक्ति आसमान से थोड़ी ना टपका है कि उसे ढूंढ नहीं पा रही है पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए इला। हाँ, स्कूलों में स्टूडेंट्स की मौत की खबरें कई शहरों से सामने आई हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्कूल क्यों बन रहे हैं सुसाइड पॉइंट। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के नामी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शौर्य ने सुसाइड किया, जिसे लेकर स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। इस मामले के बाद कई और दूसरे केसेस भी सामने आए। महाराष्ट्र के जालना में 8वीं की छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी।
घर वालों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 8वीं में पढ़ने वाले आरोही ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। ठीक ऐसा ही एक केस महाराष्ट्र के वसई से भी आया, जहां छात्रा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। 6ठी क्लास की छात्रा की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। घर वालों का इल्जाम यह है कि स्कूल में उसे पनिशमेंट दी गई थी, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। कल इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इधर जयपुर से भी स्कूल में सुसाइड का मामला जो सामने आया। यहां 4ठी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घर वालों का आरोप यह है कि स्कूल ने सबूत मिटाने की कोशिश की। जहां अमायरा का खून था, उसे पुलिस के पहुंचने से पहले ही धो दिया गया। सोचिए कितनी ज्यादा लापरवाही। इधर दिल्ली में एक छात्र ने जान दे दी। शौर्य पाटिल 10वीं में पढ़ता था। सुसाइड नोट में उसने 4 टीचर्स पर बकायदा आरोप लगाए। घटना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन कुछ नहीं कर रहा है। स्कूल प्रबंधन ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जिन 4 टीचर्स पर शौर्य को प्रताड़ित करने का आरोप है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन पेरेंट्स FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दी महाराष्ट्र के जालना से, जहां 8वीं की एक छात्रा ने सुसाइड किया। स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आरोही नाम की 13 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी। मृत छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ने का आरोप लगाया। इसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। आरोही 8वीं क्लास में पढ़ती थी। रोज की तरह वो शुक्रवार को स्कूल पहुंची थी, लेकिन अचानक सुबह 7:30 बजे स्कूल से फोन आया कि उसके पिता को बताया गया कि बच्ची छत से नीचे गिर गई है। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से बच्ची बच नहीं पाई। उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें आपको बता दूं। स्कूल में छात्रा की मौत से जब हड़कंप मचा, महाराष्ट्र के जालना में निजी स्कूल का यह पूरा वाकया है। तीसरी मंजिल से गिरने से बच्ची की मौत हुई। स्कूल इसे हादसा बता रही है, घर वाले इसे आत्महत्या कह रहे हैं। छात्रा का नाम आरोही बिरलान है। वो 8वीं में पढ़ती थी। इस मामले में केस दर्ज किया गया। घर वालों का आरोप यह है कि स्कूल में बच्ची को प्रताड़ित किया जाता था और इसी से परेशान होकर उसने जान दे दी। आरोही की मौत पर पुलिस का क्या बयान है, वो भी आपको सुनाते हैं। शुरू होने के दरमियान लगभग 7:30-8 बजे के दरमियान एक 13 साली एक छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसकी एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट जो आई है, उसे एडी दाखिल होकर उसको तपास चालू है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उधर बच्ची के पिता दीपक बिरलान ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बच्ची घर से ठीक ठाक गई थी, फिर ऐसा कदम उसने क्यों उठाया। आज मेरे को सिर्फ सवेरे 7:30 बजे फोन आया है कि बच्चे ने ऐसा करी। मथुरा स्कूल में गया और जाके देखा तो बच्ची नहीं थी। हॉस्पिटल में ले गए थे, दीपक हॉस्पिटल में उसको। दीपक हॉस्पिटल में गया मैं, सर लोगों को पूछा मैंने, बड़े डॉक्टर को, सर कैसे की बच्ची की कंडीशन। तो सर लोगों ने बोले चांसेस कम है, उसको सिविल में लेके जाना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे लेके आया, मेरे को न्याय चाहिए बच्ची का, कैसे क्या हुआ वो आप देखो। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। शौर्य को इंसाफ की मांग को लेकर आज भी दिल्ली में प्रोटेस्ट है और शाम को कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शौर्य को परेशान होकर अपनी जान देनी पड़ी। भास्कर, लगातार आप इस खबर पर शुरुआत से रिपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन का रवैया क्या है और पेरेंट्स की मांग क्या है? और देखिए, स्कूल प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए कुछ भी बात करने से इनकार कर रहा है और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ इतना भर किया गया है कि जिन 4 अध्यापिकाओं का नाम सामने आया था सुसाइड नोट में, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इन टीचर्स को सस्पेंड किया गया है, कुछ दिन बाद उनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाएगा और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। इसलिए उनकी मांग ये है
कि एक तो इनको नौकरी से निकाले और कानून के तहत इनको सजा दी जाए। अब इसमें दो तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस खुद जांच कर रही है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट भी आनी है। तो मंडे को रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे प्रकरण में स्कूल प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से कोई सिंपैथी नहीं दिखाई गई है। यहां तक कि पेरेंट्स की तरफ से जो कुछ लोग गए थे स्कूल में बातचीत करने के लिए, उनको सीधा सीधा मुंह पे कह दिया गया कि कोई भी बच्चा कुछ भी लिख दे किसी भी टीचर के लिए तो ऐसा नहीं है कि उस पर हम कार्रवाई कर देंगे, वो जिम्मेदारी नहीं है हमारी। जांच होगी, अगर कुछ सामने आएगा तब देखा जाएगा। तो किसी भी तरह के दबाव का उनके ऊपर में कोई असर फिलहाल होते हुए नहीं दिखाई ये अगर स्कूल का मामला नहीं होता, किसी और ने सुसाइड कमिट किया होता और ऐसी 4 नाम अगर वो शख्स लिखकर गया होता, अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी होती और फिर पूछताछ हो रही होती या हिरासत में कम से कम लिया गया होता, तो ये रवैया है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका भास्कर इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई से सटे हुए कल्याण इलाके में स्थित आइडियल कॉलेज में नमाज पढ़ने के दौरान विवाद हुआ और कॉलेज में नमाज पढ़ने की जानकारी मिलते ही कई संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद 3 छात्रों ने कान पकड़कर माफी मांगी। महाराष्ट्र के कल्याण में एक कॉलेज में नमाज पढ़ने का यह मामला है। कुछ संगठनों के विरोध के बाद लड़कों ने माफी मांगी है। आइडियल कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। अब ये विवाद क्यों शुरू हुआ? नमाज पढ़ रहे थे तो कौन से कैंपस में पढ़ रहे थे? क्या वो स्टडी कैंपस था या वो प्रार्थना कक्ष था? अभी ये सारी डिटेल आनी बाकी है। नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई हमारा प्रैक्टिस वगैरह हमारे रिलीजन का हमारे से गलती हुआ है, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज का नाम कॉलेज आइडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम।